और आगे आ गया रिलीज मीटिंग ऑफ मिनट्स एंड गेट अप्रूव फ्रॉम बिजनेस ओनर. Business owner may have some changes or additions in. Okay, ये भी हो गया. After having back and forth, आप जाके मिल लिया आपने once, twice, or maybe thrice. In some cases, you are able to get the able to get the minutes approved from the particular meeting. अगली बात ये हो गई, ये भी हो गया प्रिपेयर द मिनट ऑफ नेक्स्ट टाइम, ये गेट द टाइम फॉर नेक्स्ट मीटिंग, ये भी हो गया. ये तो वेदर इन केस दिस ओके. अब हमने जो अगली एक्टिविटी करनी है वो है डेवलपिंग SOW. ये होता है स्कोप ऑफ वर्क, और इसको कहते हैं SOW, scope of work, which is basically ये राइटअप होता है. ये एक इस किस्म का डॉक्यूमेंट होता है कि जिसको प्रिपेयर करने के बाद हम लाइक आपके बिजनेस को देते हैं, अपने कस्टमर को. उसको कहा जाता है ज्यादातर बिजनेस ऑनर. आई मीन जैसे ये जिन्ना स्कूल वाले हैं ना, इनका जो डिसीजन मेकर है वो सफदर सियाल साहब, वो हमारे प्रोडक्ट ऑनर हैं या बिजनेस ऑनर है. ठीक है, ऐसा कर लो. जिनको जिनको हम प्रपोज कर रहे हैं कि आपका जो हम ये जो सिस्टम बना रहे हैं वो इस किस्म का होगा, राइट. अब उसका एक स्ट्रक्चर होता है उस डॉक्यूमेंट का, और वो हम डिस्कस करते हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर है डॉक्यूमेंट का, उसमें एक पर्टिकुलर उसकी उसकी क्या कहते हैं, वो होता है उसका स्ट्रक्चर, उसकी टेबल ऑफ कंटेंट, उसके अंदर जो टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं. अच्छा, इस डॉक्यूमेंट का जो मेन मकसद होता है ना, वो मेन मकसद ये होता है कि प्रायर टू डेवलपमेंट हम उसको पेपर पे बना लें, और पेपर पे बनाने के पेपर के बाद पेपर पे बना लें, पेपर बनाने के बाद प्रूफ करवा लें, और ताकि ताकि जब जो हम सिस्टम बेस्ड ऑन दैट SOW डॉक्यूमेंट होगा, जो सिस्टम हम डेवलप करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स होगा एग्जैक्टली. अब इसमें एक चैलेंज होता है. हर बिजनेस को जब भी आप ऑटोमेट करने जाते हो तो ऑब्वियसली आपको अब जैसे अभी इस केस के अंदर राइट नाउ इस वक्त आप अभी गए उनसे, आपने कैसे पूछने के बाद आपने ये जो है ना डॉक्यूमेंट आपने बना लिया, और सॉरी डॉक्यूमेंट भी ना आपने पूछा और आपने शुरू कर दिया. अब ये जो डेवलप होगा ना सिस्टम, ये बनने के बाद जाएगा पर्टिकुलर बिजनेस के पास यूज होने के लिए. तो आई मीन मोस्ट ऑफ द केसेस होता ये है कि वो या तो उस तरह का नहीं बनता जिस तरह का बिजनेस को रिक्वायरमेंट होती है, या उसमें जरा बहुत ज्यादा चेंजेस होती हैं, और ड्यूरिंग द कोर्स पता चलता है. और एक और चैलेंज भी होता है कि
बिजनेस को खुद भी नहीं पता चलता कि उसके बिजनेस में चेंज क्या आ जाएगी आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या हुआ, आपने डेवलप किया, टाइम टाइम लग गया, क्योंकि हमारा तो जो कंप्लीट वो होता है, क्या कहते हैं, मतलब वो आवर्स भी होता है ना, हम जो भी क्या कहते हैं, चार्जेस होते हैं हमारे, वो पर आवर होते हैं। हमारे पास कोई रॉ मटेरियल नहीं होता कि रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल से आके कोई बनेगा। तो इसलिए क्या हुआ, आपको नुकसान हो गया कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो या तो वैसा बना नहीं जैसा चाहिए होगा, या वो इतना डिफरेंट बन गया कि उसको बिजनेस की ज्यादा आई मीन वो इतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर पा रहा। तो इस गलती से बचने के लिए हम बनाते हैं एसओडब्ल्यू डॉक्यूमेंट, ताकि हम पहले से ही ऑन पेपर ये चॉक आउट कर लें कि वी नीड दिस काइंड ऑफ के हमने ये बनाना है। अब तो आपने लिखा, आपने सफदर साहब से जाके इसको अप्रूव करा लिया, तो अब इस पे जो आप सॉफ्टवेयर बनाओगे इसके अराउंड एंड अराउंड, वो क्या है, उस वो होगा, क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द नीड्स होगा। एक मिनट होगी। अब मैं आपको इसका जो है लाइक एक ओवरव्यू देता हूं। हम्म, आपको मैं ओवरव्यू देता हूं इसका, ये वाले डॉक्यूमेंट का देता हूं। अब नहीं, ये इतना अच्छा नहीं है, क्या कहते हैं, यार कौन सा था, ये आ गया। यहाँ पर यार मैंने रखा तो था, शायद ये है। हाँ यार, एक्चुअली ना मेरी ऐनक भैया नजर रखना। अब ये है तो वीडियो, इसका डॉक्यूमेंट में मैं ढूंढता हूँ तो मैं बताता हूँ कि इसके मेन एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। एट्रीब्यूट्स होते हैं कि ये इसका वो आ गया, क्या कहते हैं,
आई मीन टाइटल आ गया, दिस इज टाइटल, एलआईटी मैनेजमेंट सिस्टम वर्जन दिस, और ये आपके अब इसमें आप इसकी फंक्शन का नाम लिखोगे। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे कि व्हाट इज दिस डॉक्यूमेंट मेंट फॉर, और ये है कि इस डॉक्यूमेंट के फंक्शंस कितने हैं, और उस हर फंक्शन का जो है आप एक वायर फ्रेम बनाओगे, जिसको वायर फ्रेम भी कहते हैं, विजुअल स्क्रीन भी कहते हैं, एक्सपीरियंस भी कहते हैं, कि उसमें आप फॉर्म को यहां डिजाइन करते हो कि जैसे देखो कि इसमें रूल्स भी लिखे होते हैं, कि इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं आप अपने उसके लिए, एक मिनट यार, मैं ना इसका कोई डॉक्यूमेंट ढूंढूंगी ये। ये देखो, जैसे ये एक मोबाइल ऐप है, तो उसकी ये स्प्लैश स्क्रीन है। जैसे जी लॉगिन का स्क्रीन ऐसे नजर आएगा, लॉगिन के बाद और लॉगिन के बाद इसका जो है वो ये डैशबोर्ड होगा, इसका डैशबोर्ड ऐसा नजर आएगा। उसके बाद जब आप आई मीन उस पर क्लिक करोगे, वो जो वहां पर आइकन्स लगे हुए थे, यार कौन है? एक मिनट। अच्छा, तो इसका ये एक एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम उसकी स्क्रीन्स बनाते हैं। स्क्रीन बनाने के बाद उस स्क्रीन्स का मकसद क्या होता है वो लिखते हैं, और लिखने के बाद उसको जो है एक उसका पूरा का पूरा जो स्कोप है वो हम ड्राइव कर देते हैं वहां पर। नाउ, अच्छा, इन इन रियल ये जो प्रैक्टिस होती है, ये प्रैक्टिस होती है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसको कहते हैं बिजनेस एनालिसिस प्रैक्टिसेस की, जो प्रैक्टिसेस की जो सब मेन प्रैक्टिस होती है ना, दिस इज लाइक जो है ये कोर प्रैक्टिस। अच्छा, कहते हैं कि जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे होते हो ना, तो उसका 70% जो उसका वर्क होता है ना, 70% अमाउंट ऑफ वर्क वो कोड करने से पहले तक हो जाता है। लाइक कोडिंग शुरू करने से पहले आप बहुत अच्छे से जो है बिजनेस को स्टडी करके उसकी डिफरेंट उसके डॉक्यूमेंट बना के जब वो कंप्लीट हो जाता है, तो दैट मीन्स कि आपने अपने सॉफ्टवेयर का 70% क्या है वर्क कर लिया, और बाकी आपका 30% रह जाता है। अब इससे इससे क्या मीनिंग हुआ? इससे मीनिंग ये हुआ कि बेसिकली असल काम तो यही है, और सबसे ज्यादा जो आपको जिस जिस पर्टिकुलर फेस के अंदर जो है ना एफर्ट करनी पड़ती है, और फिर आप वो जो 30% रह जाता है वो फिर ज्यादा आपके लिए मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आपके पास पूरे पूरे बिजनेस के प्रोसेसेस बने होते हैं, उसके बिजनेस के रूल्स बने होते हैं। तो दैट मीन्स कि दिस इज
somehow very important step. अब इसमें बहुत से टूल्स हैं जो आप यूज करते हैं फॉर वायर फ्रेमिंग, और जो है आजकल जो चल रहा है फिग्मा है। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो जो मतलब जो है वो फोटोशॉप के ऊपर इमेजेस बना रहे होते हैं। कुछ लोग जैसे हम वो MS पेंट के ऊपर कर रहे थे काम, उस पे करते हैं। और एक बड़ा पुराना जो है टूल वो है विजियो। विजियो पर जो है वो मैं वो बनाता हूँ। तो विजियो माइक्रोसॉफ्ट का टूल है जिसमें आप जो है पर्टिकुलर वायरफ्रेम बनाते हो, जिसके और ये मेरा ख्याल है क्या कहते हैं शायद लाइक विजियो प्रोफेशनल, ये मैंने ना उस पे क्या कहते हैं इस पे भी किया हुआ है अपलोड। तो वो आप डाउनलोड करना, इसको क्या कहते हैं हम इंटेंशिएट करेंगे। और कल तक मैं ना एक जरा देखूंगा कहीं पर पड़ा होगा इसका जो है स्ट्रक्चर, तो फिर इसको बनाना शुरू करेंगे। आज वैसे भी मुझे जरा ना थोड़ा जाना है, तो आज हम इतना ही करते हैं। तो फिर कल इसको कंटिन्यू करेंगे, लाइक 11-12 बजे सुबह स्टार्ट कर लेंगे। तो फिर हम इसको देखते हैं और इस डॉक्यूमेंट को बनाते हैं जिसके अंदर हम एक 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 विजियो बनाएंगे। उसको विजियो भी कहते हैं, ये भी कहते हैं कि उसका जो एक्सपीरियंस है, फंक्शन का एक्सपीरियंस है, वो भी कहते हैं। तो फिर हम उसको आगे से आगे लेके चलेंगे। ठीक है, ठीक हो गया सर। ओके।